हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे ये भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी हमारे लिए यही ज़रूरी है। इंग्लिश का वेटेज 50% है स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम में, और इसमें अच्छा स्कोर हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेटजी की ही वीडियो है ये। इंग्लिश को कैसे तैयार करें ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, भले इससे कोई एग्री करे या ना करे, बहुत लोग एग्री करेंगे भी, और वोकैब को नेगलेक्ट करने वाले एग्री ना करें शायद। देखिए, वोकैब का रोल बहुत बड़ा है इंग्लिश में। भले वोकैब 10 से ज़्यादा नंबर की नहीं आती है एसएससी स्टेनो में, लेकिन ये वोकैब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कहाँ कहाँ हेल्प करती है? ये वोकैब आपको हेल्प करेगी जब आप क्लोज टेस्ट और पैसेज सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि वोकैब की अहमियत क्या होती है। जब आपको पैसेज सॉल्व करते टाइम ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, और इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो तहस नहस हो जाएगा, और आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यही दिक्कत होती है क्लोज टेस्ट में। और कई बार पैसेज में देखा गया है कि डायरेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया गया है, वन वर्ड पूछ लिया गया है, तो वो बहुत हेल्प करता है। और वोकैब का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप वर्ड्स को अच्छे से देख देख के पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसकी स्पेलिंग छप जाती है। तो आपको स्पेलिंग्स जो पूछा जाता है मिस स्पेल्ड, वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका वहीं से तैयार हो जाता है। और कई जगह पे आपको ग्रामर के सेंस समझने में भी आपको वोकैब मदद करता है। फिलर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस वोकैब के आ जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ हेल्प होती है। और मेनली आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करने में वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता हैं तो आप कैसे करेंगे बताइए। तो मेरे हिसाब से वोकैब को बहुत अच्छा करना चाहिए सबसे पहले। और इस बात को मैं एक कोट से समझाता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ कि वोकैब क्या है इंग्लिश में। देखिए, अब्राहम लिंकन का एक कोट है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं 4 घंटे तो कुल्हाड़ी को धार करूँगा, फिर बचे हुए 2 घंटे में पेड़ काट के गिरा दूँगा। हालांकि पेड़ नहीं काटना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इस बात को मैं इंग्लिश में लागू करता हूँ कि अगर मेरे पास 6 महीने हैं इंग्लिश को तैयार करने के लिए, तो मैं 3 महीने वोकैब को बढ़िया से पढ़ूँगा, ग्रामर को टच भी नहीं करूँगा। 3 महीने वोकैब बढ़िया से पढ़ूँगा, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा ग्रामर पे, और फिर अपना क्लोज टेस्ट और पैसेज तो ऐसे ही बढ़िया हो जाएंगे। तो आपकी भी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए। ये आपको हानि नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। वोकैब को बढ़िया करिए, क्योंकि मैंने भी वोकैब को नेगलेक्ट करके उसका नतीजा देख चुका हूँ मैं। मैं भी पहले वोकैब को नेगलेक्ट कर देता था, तो उससे मुझे ये होता था कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो उसमें मेरा जो स्कोर रहता था वो 65 से 70 के बीच में अटक गया था। फिर मैंने वोकैब को बढ़िया किया, तो अब बेहतर है पहले से स्कोर। तो वोकैब को बढ़िया करिए पहले। वोकैब के लिए मैं किताब पहले आप लोग को बता चुका हूँ। ब्लैक बुक से आप लोग कर सकते हैं। ब्लैक बुक मुझे तो उतना बढ़िया नहीं लगा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। या फिर कोई प्रीवियस ईयर आप लोग इंग्लिश के लिए प्रेफर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। और जो मैंने जो वोकैब के लिए जो बुक पढ़ा, उसको भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इंडिया स्टडीज़ पे सोनी मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, उन्हीं का वो बुक है। 2 एडिशन उसके आ चुके हैं वाव बुक के। वाव मतलब वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, WOW। तो वाव बुक के एडिशन 2 आ चुके हैं, उसको भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा रानी मैम का एक बुक है, वो समुद्र मंथन ऑफ वोकैबलरी, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया किताब है। वोकैबलरी के लिए कोई भी आप बुक प्रेफर करें, सभी बुक बढ़िया हैं, लेकिन आपको उसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। एक ही किताब पढ़िए, लेकिन उसको बहुत बार पढ़िए। वोकैबलरी वहाँ से बढ़िया कीजिए। उसके बाद ग्रामर के लिए अगर आपको किसी का कोर्स परचेज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक से अगर पढ़ना है तो एक ही किताब है जो सब
रेकमेंड करते हैं, मैं भी आप लोगों को वही कहूँगा कि वही बुक प्रेफर करिए ग्रामर के लिए। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 वो मोर देन सफिशिएंट है ग्रामर के लिए। अगर किसी को ग्रामर का ABCD भी नहीं आता है तो वो ग्रामर में महारत हासिल कर सकता है, इतनी उस किताब में क्षमता है। तो ग्रामर के लिए आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, उससे पढ़िए। वोकैब हो गया आपका, ग्रामर हो गया आपका, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन जो बचा वो आपका, अगर वोकैब बढ़िया है और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़िया हो जाएगी, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। वोकैब की प्रैक्टिस करने के बाद, वोकैब बढ़िया से करने के बाद आप इस पे आ जाएं क्लोज टेस्ट और पैसेज पे, फिर आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो इससे जो इंग्लिश का स्कोर है आपका, अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है तो आप इसको बढ़िया से करिए। पहले वोकैब को टारगेट करिए। वोकैब में क्या क्या करना है आपको, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है इसको भी मैं वोकैब में ही गिनता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये मुझे फ्रेजल वर्ब की तरह ही लगता है। तो इसको भी बढ़िया से करना है। और मैं अपना बताऊं तो मैं एंटोनिम कभी नहीं करता, मुझे उससे कन्फ्यूजन हो जाता है। सिनोनिम में करता हूं मैं बस। उसमें क्या होता है कि सिनोनिम मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि एक वर्ड्स के जितने ज़्यादा मैं सिनोनिम याद कर सकूं उतना ज़्यादा करता हूं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एंटोनिम करते टाइम 3 तो सिनोनिम ही है वहाँ पे, तो एलिमिनेशन से वो बन जाता है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो। आप सिर्फ सिनोनिम करिए, सिनोनिम को बढ़िया से करिए, फिर आपका एंटोनिम अपने आप बन जाएगा एलिमिनेशन से। और वोकैब में अगर आपको सिनोनिम बोरिंग लगता है तो उससे शुरुआत ना करके आप ईडियम से शुरुआत करिए और सिनोनिम को रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ईडियम्स ऐसे हैं कि ईडियम्स को ना आपको पढ़ते टाइम आपके दिमाग में वो पिक्चर्स क्रिएट होते रहती हैं। जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं बहुत खूंखार होके, तो वैसे ही बारिश हो रही है तो बूंदें कैसे आपस में टकराती रहती हैं, तो वो एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है मन में, तो उससे बहुत अच्छे से याद होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ईडियम से शुरुआत कर सकते हैं और सिनोनिम को थोड़ा थोड़ा करिए रोज़। सिनोनिम याद करने में बहुत समय भी लगता है और ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको थोड़ा थोड़ा करिए डेली, आपका तैयार हो जाएगा बढ़िया से। एक किसी ने कहा था ना बहुत पहले मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था इसको, कि आप अगर दौड़ नहीं सकते तो भागिए, भाग नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। तो यही फॉलो करना है आपको वोकैब में। सिनोनिम को आपको थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेंगने ही लग जाएं, है ना, एक एक दो दो सिनोनिम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। अपनी कैपेसिटी देखते हुए बहुत बढ़िया से करना है। ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थी दोस्तों, जितना मेरे दिमाग में था आपको बताने के लिए, जितना मैं बता सकता था वैसा मैंने आपको बताया। और मैं जानता हूँ मैं कहीं कहीं पे गलतियाँ कर रहा हूँ वीडियो में, शुरुआत है ये तो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। और आप लोग को अगर कोई कमी लगती है तो ज़रूर बताएं, मैं उस पर सुधार करूँगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि 9 मिनट हो चुके हैं। यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए और आप लोग का सिलेक्शन हो ऐसा हनुमान जी करें, और बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।